नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत अभिनंदन व आभार। जय श्री कृष्णा। क्योंकि संध्या काल का समय है, भगवान की पूजा का समय हो गया है और कुछ विचार आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सुनिए प्लीज। ऑफ ट्रुथ। सत्य बैकन के सत्य दिन के प्रकाश के समान होता है, जिसमें कठपुतली का तमाशा और भव्य दृश्य उतने सुंदर दिखाई नहीं पड़ते जितने हल्के प्रकाश में अच्छे लगते हैं। सत्य की परख, सत्य का ज्ञान और सत्य में विश्वास मानव जीवन के उच्च जीवन मूल्य है। यह मनुष्य को प्रकाश देता है, अज्ञात के अंधकार को हटाता है। यह ईश्वर की प्रथम रचना है और ईश्वर का सदैव यह प्रयास रहा कि मनुष्य की आत्मा सत्य के प्रकाश से सदैव आलोकित रहे। यदि मनुष्य सत्य का अनुसरण करता है तो वह सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और दूसरों के द्वारा की गई गलतियों को क्षमा कर सकता है। यह पृथ्वी पर स्वर्ग है। सोने और चांदी के सिक्के में झूठ तांबा धातु के समान है। झूठ अपमानजनक है। झूठ सिद्ध होने से अधिक कुछ शर्मनाक नहीं है। ये शब्द जो है बैकन के हैं। ऑफ ट्रुथ जो इनकी जो है एक ऐसे भी लिखा गया, इनकी जो है ये रचनाएं हैं। इंग्लिश में जब मैं आज पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जो ये ऑफ ट्रुथ के बारे में जब इन्होंने बताया है। तो ये बैकन की शब्द है। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सत्य की चिंता नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्थिर सोच के नहीं होते। वे सोच और कार्य में स्वतंत्रता चाहते हैं। वे बंदे बंधाए विश्वास को की दास्तां मानते हैं। प्राचीन काल के कुछ दार्शनिकों के ऐसे विचार थे और आज भी कुछ ऐसे मस्ती के लोग हैं जो सत्य को पसंद नहीं करते। बहुत से कारण है जिस कारण मनुष्य झूठ बोलना पसंद करता है। सत्य की खोज के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और जब सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसका पालन करना बहुत कठिन होता है। सत्य स्वतंत्र इच्छा पर, स्वतंत्र सोच पर, स्वतंत्र कार्य पर प्रतिबंध लगाता है। एक बार यदि सत्य की प्राप्ति हो गई तो उसका पालन करना आवश्यक हो जाता है। कुछ व्यक्ति सिर्फ आनंद प्राप्ति के लिए झूठ बोलते हैं। कुछ अन्य लोग भी अपने अपने उद्देश्य से झूठ बोलते हैं। जैसे व्यापारी अपने लाभ के लिए झूठ बोलता है। सत्य को इसलिए नापसंद किया जाता है कि वह झूठ का पर्दा हटाता है और खोखलेपन को जो है प्रकट जो है करता है। सत्य सूर्य के प्रकाश के समान है जो प्रत्येक वस्तु की वास्तविकता को उजागर करता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्तु के गुण और अवगुण स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो कृत्रिम प्रकाश में बहुत सुंदर और आकर्षक दिखाई देती और इसी प्रकार कुछ तथ्यों को जो है झूठ का थोड़ा सा भी स्पर्श बहुत अधिक आकर्षक बना देता है। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति से डरता है किंतु ईश्वर से भय नहीं खाता। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न रखने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह ईश्वर को धोखा नहीं देना चाहता। इस प्रकार के व्यक्तियों को लेखक बहादुर मानता है क्योंकि वे ईश्वर के असंतोष का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, किंतु वे लोग डरपोक है जो मनुष्य से डरता है। बैकन सत्य को मोती मानते हैं और झूठ को एक चमकदार पत्थर। एक मोती सूर्य के प्रकाश में बहुत सुंदर और चमकदार दिखता है, जबकि चमकदार पत्थर विभिन्न प्रकार के कृत्रिम प्रकाश में ही चमकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सत्य की महानता उस समय तक रहती है जब तक उसमें झूठ का मिश्रण नहीं होता, जबकि झूठ अपने विभिन्न रूपों में आकर्षण जो है ये आकर्षण लगता है।
ये जो है क्या है, बैकन की जो है रचना है, निबंध है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति से डरता है किंतु ईश्वर से भय नहीं खाता। तो हमें जो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमेशा सत्य जो है हमेशा सूर्य की तरह जो है चमकता है, दिन की तरह जो है उजाला देता है। और पृथ्वी में यही चीज़ जो है सर्वोपरि है मतलब। और झूठ बोलने वाला झूठ पर झूठ, दूसरों को खुश करने के लिए झूठ पर झूठ जो है बार बार बोलता रहता है और उससे जो है वो निपुण हो जाता है। और झूठ का पर्दा एक दिन क्या है पास हो ही जाता है। तो इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और मेरा तो यही कहना है। ये विचार सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। ये केवल एक अपने पर्सनल विचार रखे गए हैं कि अभी फ्रंट कैमरा फेस करने की कोशिश हो रही है, इसलिए पहले इनको बैक कैमरा ही रखा गया है। और ये केवल व्यक्तिगत विचार हैं, ये केवल किसी एक के लिए नहीं है कि वही कोई पर्सनल ना ले इस स्टेटमेंट को। ये केवल कॉमन विचार है, बाकी और तो सब ठीक ठाक ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम जाएंगे शाम को सब्जी लेने। मुझे याद आया था और तो उस दौरान मैंने ये ऑफ लव बैकन के बारे में पढ़ा था, इसीलिए मुझे आज ये विचार याद आया है। तो इसीलिए मैं जो है इन विचारों को आपके सामने व्यक्त करना चाहती थी। अभी है तो बहुत और भी बहुत लंबा जो है निबंध है इसमें, लेकिन कुछ जो है मैंने 2-4-8 लाइनें जो है जो भी है मतलब 10 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है। और अभी मैं जो है चाय का जो है आनंद ले रही हूँ। और अभी मुझे सब्जी लेने भी जाना है, टाइम जो है काफ़ी हो चुका है, इसलिए अब यही जो है मैं अपनी बात को एंड करती हूँ। बाय। चलिए, जान के बहुत अच्छा लगा। आज ये पहली बार लाइव वीडियो पे आए हैं, हमें भी बहुत खुशी है। माता रानी के आशीर्वाद से इनका जो है लाइव सेशन में आने का सपना पूरा हो जाए। रियली आई एम टेलिंग दैट शी इज़ कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन द कैमरा एंड नाउ ऑल थिंग इज़ ओके। एंड हम चाहेंगे कि आगे भी आकर के अपने विचार ये ऑनलाइन लाइव रखें, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले, औरों को भी कुछ सीखने को मिले। तो बस यही चल रहा है। कहानियां मैं आपको और हाँ, ये इंस्पायर करेंगे। कभी सुनाते रहूँगा। हम चाहते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें थोड़ा प्रोत्साहित करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। वैसे थोड़ा सा कहना ऑकवर्ड लगता है कि भाई, पर फिर भी प्रयास करते थे कि भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारी मैडम का पहला प्रयास है। और आप सहयोग दीजिए ताकि मैडम तरक्की कर पाए, जीवन में नए आयाम लिख पाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके